हमारे पूर्वज तो हमारे बोल रहे हैं। ये अन्याय है, ये शोषण है। हमारी जल जंगल जमीन हम नहीं देंगे। उसने यह संघर्ष लिया और नारा बनाया कि हमारा गांव में हमारा राज। अमोखा अमोखा बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन का नारा दिया और उनके पूर्वजों को प्रेरणा लेके जो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 20 साल की आयु में भारत तो क्या 8 देशों में उन्होंने जमीन बचाई है आदिवासियों के प्रति। उनको गिरफ्तार किया गया, उन्होंने संगठन बनाई, लोगों को जागरूक किया। तो ब्रिटिश शासन हुकूमत से वो संगठन नहीं बना देना चाहती थी, लोगों को एकत्रित नहीं होने जाती थी। उन्होंने जंगलों में एकत्रित किया लोगों को कि जल जंगल जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, हम ये नहीं देंगे। ऐसा करके लोगों को जागरूक किया। तो उन्होंने को बोला कि तू जागरूक कर रहा है, उसको डराए धमकाए, उनको गिरफ्तार किए, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा लोगों को जागरूक करने के लिए। तो फिर उन्होंने पकड़ लिया और उनको जेल में डाल दिया, उनकी चमड़ी निकाल ली और उनके शरीर पे नमक और मिर्ची डाली। बोल तू समाज में जाके लोगों को जागरूक करेगा? नहीं करना। तो बोला कि मेरे समाज को मैं जागरूक करूंगा, जल जंगल जमीन हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी करके उनको मार दिया गया। जब जाके पूरे देश में उग्र हुआ कि बिरसा मुंडा के बलिदान से फिर अंग्रेज हुकूमत डर गई, पूरे देश के लोग हाहाकार हो गए। तो फिर बोले नहीं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। 1882 में भूमि संपादन अधिनियम अंग्रेज कानून बनाई कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। यह सिर्फ भारत में नहीं 18 देशों में लागू हुआ भूमि संपादन अधिनियम। 20 साल की आयु में भगवान बिरसा मुंडा भारत के क्या 8 देशों में जमीन आदिवासियों को दिला सकता है और 20 साल की आयु में। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नाचने कूदने में व्यस्त है। तो क्या ये अपने दादा परदादा की जमीन बचाएंगे क्या? आज अपने पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो भगवान बिरसा मुंडा की खून और उनके बलिदान की देन है, जिसे हम आज अनाज पका कर खा रहे हैं। लेकिन आज की पीढ़ी नाचने कूदने में व्यस्त है, 2 मिनट बात नहीं सुन रहे हैं, डीजे के पीछे भाग रहे हैं। क्या हमारे पूर्वजों ने यही दिन देखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी क्या? आज के युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। आज जल जंगल जमीन आज आदिवासियों को हर जगह पे कोई परियोजना के तहत उनको बेदखल किया जा रहा है। कोई रिचुअल टाइगर के लिए कोई योजना के लिए जहाँ जहाँ बेदखल किया जा रहा है। लोगों को जागरूक हो, संगठित हो, जल जंगल जमीन बचाओ अपनी। लेकिन अभी ये जनरेशन कहाँ जा रहा है? व्यस्त हो रहा है, चौड़े चौड़े पैंट पहन रहे हैं, चोटी कटवा रहे हैं। यह आने वाली पीढ़ी पे खतरा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो बोला कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। लेकिन हमें शिक्षा भी गलत मिल रही है, इसलिए हम चोटी कटवा रहे हैं। आज जो अनपढ़ लोग हैं उन्होंने